आराम से बात करें, बात करें। आवाज दो। हम ये हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज क्या RMDOC यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक साझा धरना है यहाँ पर। और इस धरने की जरूरत क्यों पड़ी, आप बहुत सारे साथियों को मालूम है। नहीं है तो मैं एक बात करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि इस सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। अब वो वहां कौन सी मशीनरी ऐसी है कि ऑर्डर करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं, हाई कोर्ट को भी कहते हैं, हर एक लोअर कोर्ट को भी कहते हैं कि सीनियर सिटीजन के केसेस को प्रायोरिटी दी जाए, हर एक ऑफिस में प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन जो उनको डिसाइड करना होता है उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं। तो बताया कि 1969 19 जुलाई को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, राजे महाराजाओं के पहले पैसे हटा दिए। ये सरकार उल्टी चल रही है, नए लाइसेंसेस देने जा रही है, किनको? अब आप देखिए, उस टाइम 5,000 ब्रांचेस थी, आज नेशनलाइज बैंकिंग की 60,000 ब्रांचें हैं। 5,000 करोड़ डिपॉजिट था, आज 21 लाख करोड़ से डिपॉजिट है, 60 लाख करोड़ से, और 21,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट है। जो पहले डिसीजन लिए गए उनके उल्ट चल रही है। आप देखेंगे मिलिट्री वालों ने लड़े पेंशन अपडेशन के लिए, लेकिन हमारी जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, जो 9 यूनियन है, 5 वर्कमैन की, 4 ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की सर्विंग यूनियन, पिछले सेटलमेंट में नहीं कुछ बार्गेन पाई। इस बार के मेमोरेंडम में, ज्वाइंट मेमोरेंडम में, उन्होंने रिटायरीज की डिमांड को लगाया है, जिसमें मुख्यतः 4 हैं: पेंशन अपडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, DA पास, सबको एक जैसा DA, और चौथा जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्ट जजमेंट। आप देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे को कोई भी वो नहीं दिया, सिवाय एक डिमांड कि सेकंड ऑप्शन टू द रिटायरीज, ये एक गवर्नमेंट ने कंसीड की। उसमें भी IBA ने बदमाशी करी। भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, भाई साहब जरा बाद में प्लीज। उसमें भी देखेंगे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ने सर्कुलर दिया कि सबको ऑप्शन दी जाए। ये बैंकिंग डिवीजन से गया सर्कुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री से, IBA ने उसमें सिलेक्ट अपनी क्लॉज लगा दी। IBA इतनी निकम्मी है, चोर जमात है, मैं ये बोलता हूं चोर जमात है। हमारे सर्विंग यूनियन को इसके खिलाफ फाइट करना चाहिए। और रिटायरीज को इनको अलग क्यों करते हैं? आप सब जब सर्विस करते थे, सभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड फोरम के मेंबर रहे हैं, उनको इतना भी नहीं लिहाज है कि हमारे सीनियर्स हैं, चलो अगर गवर्नमेंट नहीं मानती हम जोर हैं, हम उनको चाहेंगे कि सुध बुद्धि आए, एकता बढ़ाएं, ना कि अलग अलग करें। का टेंशन मत लो, हर एक सर्विंग आदमी को लाखों रुपए देना पड़ गया, तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिसीजन ले वो सही हो। कोई साझा धरना हो रहा है, किसी को इतराज नहीं है, लेकिन वो साहब नदारत है, तो वो क्या है? वो IBA से मिले हुए हैं, गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, किससे मिले हुए हैं? हम चाहेंगे लेट या फिर वो मिलके चलें, हम मिलके चलने में तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन करें, कोऑर्डिनेशन जो कहते हैं वो करें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ना करें। अब भारत सरकार से भी मैं ये चाहेंगे कि जो वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को हम प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस तो छोड़ो, आप एक्सपायर करिए। आपने गवर्नमेंट में अपडेशन है, उनके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखेंगे, जब भी 10 साल बाद वेज रिवीजन उनका होता है, पेंशन भी उनकी बढ़ जाती है। बैंक एम्प्लॉइज में आज से 15 साल पहले जनरल मैनेजर रिटायर हुआ है, मैनेजर से उसकी पेंशन कम है। जिन्होंने इस देश की प्रगति में इतना योगदान दिया, इतने प्रॉफिट बढ़ाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू किया, आज तो ये सरमाएदारों में या अमेरिका की जो फॉरेन ताकत है उनके प्रेशर में आके नए बैंकों को लाइसेंस देने जा रहे हैं,
उनका प्रॉफिट या वो कहां जाएगा? मोटे मोटे जो हैं कॉर्पोरेट्स के जितने भी हैं, बिरला टाटा, जिनको नहीं मिलेगा वो आपके नेशनलाइज बैंक में क्यों रखेंगे खाते? कहां जाएगा प्रॉफिट? हमें समझ नहीं आ रहा कि कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। या तो फिर इंदिरा गांधी गलत थी या ये मनमोहन सिंह गलत है। अब आप देखेंगे मनमोहन सिंह, तो ये जो है बड़ी एक लंबी सोच है। हम चाहेंगे कि सर्विंग यूनियन हमारे रिटायरीज के लिए एक अम्ब्रेला का काम करे, कोऑर्डिनेशन का काम करे, वो चलता है। अब आप देखेंगे, आपको देख के हैरानी होगी। हमने आईबीए के चेयरमैन को फोन किया, जो कि इंसिडेंटली हमारे पंजाब बैंक के चेयरमैन हैं। उनकी मैं काबिलियत की दाद देता हूं। मेमोरेंडम लेने से कहते हैं मेरे को मैंडेट नहीं है। जो आईबीए का चेयरमैन है उसका इतना दिवालिया है कि मेमोरेंडम एक रिसीव करने में किससे परमिशन लेनी है उसने ये बताएं। एक सोचे, आप भी इतने बड़े बड़े अहदों में रहे, ये चीफ जनरल मैनेजर में, जनरल मैनेजर में है, एक आईबीए का चेयरमैन जो कि पंजाब बैंक का चेयरमैन है, क्या वो लोन सैंक्शन करता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम से परमिशन लेता है? बैंकिंग का सेक्रेटरी वो मेमोरेंडम लेने के लिए चाह रहा है, अपॉइंटमेंट दिया, सब चीज दी है, लेकिन मैं एक उनके दिवालियेपन की बात कर रहा हूं। और यही कारण है कि बैंक भी नंबर 1 से कितने पे जा रहा है और आने वाले समय में भी कुछ और कितना नीचे चला जाए। तो मुझे कहते हुए ये शर्म नहीं आ रही, क्योंकि बैंक सब हम सबका एक है, बाजे हैं, नेशनलाइज है। कोई ये नहीं कि आप मैंने पीएनबी में काम करा, बैंक ऑफ बड़ौदा है और है, हम एक नेशनलाइज बैंक को उसको हम प्रेफरेंस देते हैं कि बैंक जो गवर्नमेंट ने डिसीजन पहले लिए वो बहुत बेहतर थे। आज के डिसीजन जो है वो एम्प्लॉइज के फेवर में नहीं है, कैपिटलिस्ट के फेवर में है। ये चीज देखना है। ये भी देखेंगे, आप देखेंगे 2000 में वीआरएस आई, गवर्नमेंट ने अप्लाई की, फोर्स किया बैंक्स को, बैंक ने इंट्रोड्यूस की, बहुत सारे साथी निकल गए। अफसोस कि यूनियन वाले नहीं रोक पाए और कई हजार आदमी वीआरएस ले गए। उनके डीए का मद्रास हाई कोर्ट में बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के यूनियंस में लड़े। सिंगल जज ने हमारे फेवर में जजमेंट दी, लेकिन बेंच में हमारे अगेंस्ट हो गया। अभी 22 तारीख को शायद बैंक ऑफ बड़ौदा की हियरिंग है, उसके बाद सारी यूनियंस जो है मिलकर सुप्रीम कोर्ट में करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डीए के इशू पे फेवरेबल डिसीजन एम्प्लॉइज के फेवर में दे चुका है। और हमें उम्मीद है कि टाइम जरूर लगेगा, डीए सबको एक बराबर मिलेगा, महंगाई सबके लिए एक बराबर है। आज देखिए चेयरमैन ईडी इतने अंधे हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए अनलिमिटेड रिएम्बर्समेंट फैसिलिटीज दी है उनकी फैमिली के लिए। आइडिया ये था कि चेयरमैन और एडीएस को मिला है तो वो आगे करें। कोई भी बैंक में आगे प्रपोजल बना के मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को कहीं भी कुछ नहीं भेजा, दे आर अगेंस्ट। मतलब वो बीमार पड़ सकते हैं, दूसरे नहीं। भाई आपने उनको अनलिमिटेड कर दिया, जनरल मैनेजर को लिमिट लगा दो 5 लाख 7 लाख, चीज को और कर दो, कुछ तो स्टार्ट करो। स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सीजीएचएस फैसिलिटी है, सब जगह है, बैंक एम्प्लॉय ने क्या कर दिया ये बताइए, जबकि बैंक एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। और मुझे याद आया कॉमरेड परवाना के वो वर्ड कि अगर बैंक एम्प्लॉयज यूनाइटेड रहेंगे तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। अगर बैंक का चेक पास करना है तो बाहर का आके कोई पास नहीं कर सकता उस चेक को, चाहे वो कोई आईएएस अफसर हो, चाहे वो फनारे लगाऊंगा बस। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। आईबीए होश में आओ, होश में आओ, आईबीए होश में आओ, होश में आओ, आईबीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो। बात तो तुमके बात को करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। धन्यवाद साथियों।